देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल। 4 सितंबर से मेष में वक्री होंगे गुरु। 31 दिसंबर तक उल्टी गति में रहेंगे गुरु। वक्री गुरु के 118 दिन किन 5 राशियों के लिए अशुभ हैं? वक्री गुरु के 118 दिन किन 5 राशियों के लिए सबसे ज्यादा भारी है? वक्री गुरु के 118 दिन किन 5 राशियों के लिए मुसीबत भरे हैं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से इस बार हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहती है देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल। आपको बता दूं कि इस 4 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति मंगल के राशि में यानी कि मेष राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी कि अपनी उल्टी गति से चलना शुरू कर देंगे और 31 दिसंबर तक रहेंगे। यानी कि आने वाले जो ये 118 दिन है, इन 18 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति जो आपके विवाह, आपकी सेहत, आपकी संतान, आपके काम कारोबार और आपके धन धान्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो वक्री गति से चलेंगे। और जब जब देवगुरु बृहस्पति वक्री गति से चलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रह है और इनकी अहमियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इंसान को सब कुछ गुरु की ही कृपा से मिलता है, तो ऐसे में देखिए शुभता के साथ साथ अशुभता देना भी कभी नहीं भूलते हैं। तो आज हम उन 5 राशियों का जिक्र करेंगे आज के इस वीडियो में, जिनके लिए वक्री गुरु की ये वक्री चाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन 5 राशियों के बारे में आपको बताएंगे जिनके लिए इन आने वाले 118 दिन के अंदर अंदर देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। और इन 5 राशियों को कहाँ सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, मयंक जी से जानेंगे जी। तो मयंक जी, इस बार जानना चाहूँगी वक्री गुरु का अशुभता किस प्रकार से देखने को मिलती है? बिल्कुल, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके शुभ और अशुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। दोनों में ही हो जाती है। बिल्कुल, देखिए अधिकतर देखा गया कि अगर आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है कि आपकी राशि के किस भाव में ग्रह वक्री हो रहा है। अगर आपकी राशि में 12वें भाव में वक्री हो रहा है, 8वें भाव में वक्री हो रहा है, तो आपकी परेशानियां बढ़ाएगा गोचर में। और अगर आपकी कुंडली के 4th भाव में 3रे भाव में वक्री हो रहा है तो भी आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। तो ये कुछ ऐसे भाव हैं, इन भावों में अगर बृहस्पति वक्री हो जाए या 6ठे भाव में वक्री हो जाए तो परेशानियों को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में एक तो जो दिक्कत चल रही थी वो और 2 गुनी बढ़ जाएगी। यानी अभी तक आपका कोई काम नहीं बन पा रहा था, कोई कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, तो वो और उलझ जाएगा। कहीं कोई मीटिंग चल रही है बातचीत के लिए, तो वो मीटिंग होल्ड पे चली जाएगी कुछ महीनों के लिए। परेशान है, लेकिन अब और ज्यादा परेशान, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो इसलिए जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली के अशुभ भाव में वक्री हो रहा है तो वो उन परेशानियों का समाधान तो निकालने की छोड़िए, वो परेशानियां उलझती चली जाएंगी। केस होल्ड पे चला जाएगा, काम रुक जाएगा, अटक जाएगा, बंद हो जाएगा, या उसका आपको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। और जैसे ही ये ग्रह वक्री गति को छोड़कर मार्गी हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो है आपको फिर उस कार्य से संबंधित रास्ते निकलते हुए नजर आएंगे और वो आपके कार्य भी बनेंगे। कोई अगर आपका काम धंधे में रुकावट आ गई थी, अड़चने आ गई थी, तो वो भी फिर धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। तो चलिए आइए जान लेते हैं उन 5 राशियों के बारे में जिन्हें इस बार वक्री गुरु के इस पूरे फेज में सबसे ज्यादा संभल कर अपने आप को खुद को संयम में रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मयंक जी, पहली राशि आप किसे चुन रहे हैं? देखिए, पहली राशि वृषभ राशि, क्योंकि इनके 12वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, जिसके चलते खर्चों में अनायास तेजी से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। बीमारी, खर्च पर पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है इस समय। घर परिवार के किसी जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनकी सेहत जो है थोड़ा सा बिगड़ सकती है। और इस राशि वालों को इस समय सलाह दी जाती है किसी भी कार्य व्यवसाय में बड़े परिवर्तन से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा तो वक्री जो बृहस्पति है ये कहीं ना कहीं आपके काम बिगाड़ सकते हैं। इस समय अगर आप कोई परिवर्तन करेंगे 31 दिसंबर तक तो उतना आपके लिए हितकर साबित नहीं होने वाला है। धन का कहीं निवेश ना करें। अगर आपको पैसा धन लाभ होता है उसको धन संचय करने का प्रयास करें और ना ही किसी को उधार दें, ना निवेश करें। तो एक बड़े परिवर्तन से फिलहाल 31 दिसंबर तक आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। दूसरी कौन सी राशि लेंगे आप? देखिए, दूसरी राशि जो बनती हुई नजर आ रही है वो कन्या राशि। कन्या राशि वालों के 8वें भाव में गुरु का वक्री होना आपकी कहना चाहिए सेहत में गिरावट का देखा जा सकता है। अचानक से धन हानि होने की आशंका है। कहीं पैसा अगर आपने लगाया तो वो पैसा रुक सकता है, फंस सकता है, या वो पैसा कम भी हो सकता है, यानी कि हानि होने की भी आशंका है। तो थोड़ा संभल कर चलना चाहिए इस समय कन्या राशि वालों को भी। खान पान पे संयम रखें। बाहर का खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा
ऑयली जंक फूड खाते हैं या ड्रिंक करते हैं या नॉन वेज खाते हैं तो इस समय थोड़ा सा परहेज रखें, अन्यथा सेहत संबंधी परेशानी आ सकती है। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचें और रिश्तों में भी मधुरता लाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे नंबर पर किस राशि को लेंगे? देखिए, तीसरी राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के अगर हम बात करें तो छठे भाव में गुरु वक्री अवस्था में और उनका तो राहु भी साथ में बैठे हुए हैं वहां पर, तो इनके लिए थोड़ी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि वाले इस समय अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपका चल रहा है तो वो अभी आपके पक्ष में नहीं आ सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, रुकावटें हो सकती हैं, तो थोड़ा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्च में वृद्धि इस समय हो सकती है, तो मेरी सलाह यह है कि फिजूल खर्ची से बचें, जितना जरूरी हो उतना ही जायज खर्च करें, अन्यथा तो ये स्थिति आपका बजट भी बिगाड़ सकती है। सेहत का ध्यान रखें, कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचें, यानी कि पूरे 4 महीने जो है आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। चलिए अगली चौथे नंबर पर किस राशि को? देखिए, चौथे नंबर पर राशि आती है मकर राशि। मकर राशि वालों इस समय सेहत संबंधी परेशानियां, जिनको गले, छाती, कफ, कोल्ड की समस्या है वो इस समय बढ़ सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु और राहु की युति है आपके, तो ये थोड़ी सी परेशानियां आपकी बढ़ाएंगे। हालांकि 30 अक्टूबर को राहु वहां से हट जरूर जाएंगे, कुछ तो राहत मिलेगी, लेकिन वक्री बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। इस समय अगर आप गाड़ी या घर लेना चाहते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ डिले हो सकता है, या तो पैसे का निजाम नहीं हो पाएगा, या अंतिम समय पे कुछ ना कुछ दिक्कत अड़चने आएंगी। कार्य क्षेत्र पे थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके विरोधी आपके खिलाफ हो सकते हैं, इस समय आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी रच सकते हैं, तो थोड़ा संभल के चलें। रिश्तों में मधुरता, एकाग्रता बनाए रखें अपने वैवाहिक जीवन में भी, और कार्यस्थल पर भी किसी से भी वाद विवाद ना करें। सभी के साथ रिश्ते अगर मधुर रखेंगे तो परेशानियां आपको कम से कम रहेंगी। चलिए अपनी पांचवी राशि के बारे में बात करते हैं, किसे लेंगे आप? देखिए, पांचवी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को भी इस समय ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है, जिसके चलते आपके कार्य जो हैं बनते बनते बिगड़ सकते हैं जी। और वैवाहिक जीवन में भी कोई ना कोई छोटी मोटी दरार, छोटी मोटी तकलीफ, परेशानी इस समय हो सकती है। जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। भाग्य भी यहाँ आपका रुक रुक के साथ देगा। जो कार्य 1 हफ्ते या 10 दिन में होने वाला है वो 2-3 महीने तक टलेगा। अगर आपकी कोई सरकारी संबंधी कोई ना कोई अगर केस चल रहा है या कोई सरकारी काम करवा रहे हैं तो उसमें भी इस समय अड़चने आ सकती हैं। थोड़ा संभल कर चलना ही इस समय अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए सही रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में अभी कोई परिवर्तन ना करें, ना धन का निवेश करें, ना ही पैसा किसी को उधार दें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मयंक शर्मा जी से हमने ये जाना कि वक्री गुरु के इन आने वाले 118 दिनों तक किन 5 राशियों को देखिए अब खुद को थोड़ा सा संभल कर रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें इन्होंने बात की आपकी वृषभ राशि की, वृषभ के बाद कन्या राशि, कन्या, वृश्चिक राशि, मकर और कुंभ राशि। तो ये 5 राशियां हैं जिन्हें देखिए 118 दिन यानी कि 31 दिसंबर तक बड़े रिस्क लेने से जरूर बचिएगा। मयंक जी, नियमित तौर पे इन्हें 118 दिनों तक क्या कुछ करने चाहिए, गुरु से संबंधित उपाय जो आपको लगता है इनके लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है? जी देखिए, बृहस्पति के इस प्रभाव के चलते जो हमने आपको बताई है सावधानियां, अगर आप ये सावधानियां रख के चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपसे जाने अनजाने या भूलवश कुछ ये सब चीजें हो गई तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद है। अब उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में पुजारी जो हैं, महाराज हैं, उनको पीले वस्त्र, पीली मिठाई का दान करें। बेसन का लड्डू, बूंदी का लड्डू विशेष लाभकारी होगा। और बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में धार्मिक पुस्तक का दान करें। और इसके साथ साथ ही आपको बेसन से बनी हुई कोई भी चीज़ जो है मंदिर में दान कर देनी चाहिए, या चने की दाल का दान करेंगे तो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। सफ़ेद चंदन या हल्दी का तिलक माथे पर या छाती पर लगाएं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सब उपाय करेंगे। बहते जल में हल्दी या बादाम प्रवाहित करें बृहस्पतिवार के दिन, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सब उपाय करने से बहुत लाभ मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का ही जाप कर लीजिए 108 बार डेली, तो आपको जो है बहुत ही राहत मिलेगी। अपने पिताजी या जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका या किसी गुरु का आशीर्वाद दें, गुरु की सेवा करेंगे जी, तो निश्चित रूप से वक्री गुरु जो है आपको बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं देंगे। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।